हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 एंड सो ऑन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। देखो, क्वेश्चन में हमें सिचुएशन दी गई है कि 13 सेमी सर्कल की हेल्प से, सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का आधा, मान लो ये है इसके लिए सेंटर ए, तो ये हो गया सेमी सर्कल। तो इस तरह के सेमी सर्कल कितने यूज किए जा रहे हैं? 13। ठीक है, तो जैसे यहां से यहां तक, इसके लिए लेंथ को हम बोल देंगे L1 और इसका रेडियस जो है सेमी सर्कल का, फर्स्ट रेडियस दिया है, यहां देखो R1 दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा सेमी सर्कल जब बन रहा है तो उसके लिए सेंटर B, तो ये L1 हुई और ये नीचे के सेमी सर्कल के लिए हो गई L2 और इसके लिए रेडियस हो गया यानी कि R2 यहां पर दिया है 1.0 यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह तीसरा सेमी सर्कल, तो इस लेंथ को हमने बोल देना है L3 और इसके लिए यहां पर ये हो गया A। ठीक है, और इसके लिए रेडियस है तीसरा R3 के लिए 1.5। अब उसके बाद यहां पर एक और सेमी सर्कल, इस तरह के 13 सेमी सर्कल। अब इसको हमने नाम दे देना है A, सॉरी यहां A दिया तो ये हो जाएगा B। तो ये लेंथ हो जाएगी L4 और इसके लिए R4 यानी कि चौथा रेडियस जो होगा वो होगा 2.0 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह 13 सेमी सर्कल यूज किए जा रहे हैं एक स्पाइरल फॉर्म करने के लिए। तो हमें फाइंड करना है कि इनकी टोटल लेंथ, इस स्पाइरल को बनाने के लिए जो 13 सेमी सर्कल यूज हो रहे हैं, जो कि यहां सेंटर ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी टोटल लेंथ जो ये बन रही है स्पाइरल की, वो कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो वो होता है 2πr। तो यहां पर सर्कल की बात नहीं की गई है, यहां बात की गई है सेमी सर्कल की। तो यहां से हमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मींस आधा सर्कल, हाफ सर्कल, कितना हो जाएगा 2πr को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा πr। अब यहाँ पर ये जो L1, L2 और L3 हमें दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हमने अपनी AP फॉर्म करनी है। तो जैसे यहाँ L1 के लिए, L1 मीन्स यहाँ पर सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, πr। ठीक है, तो पाई इंटू R क्या दिया गया है, R1 यहाँ पर, पाई इंटू R1 दैट इज 0.5। अब इसके डेसिमल को सॉल्व करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई 5/10 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 2 जा, ये हो गया π/2। L1 आ गई, आगे L2, उसके लिए हम करेंगे πr2, तो पाई इंटू R2 है 1 सेंटीमीटर, तो पाई 1 जा पाई, तो दूसरी लेंथ आ गई पाई सेंटीमीटर। अब इसी तरह L3 के लिए πr, तीसरा रेडियस क्या है हमारे पास, पाई इंटू 1.5। अब डेसिमल को रिमूव कर लेंगे, 15/10 हो जाएगा, तो 5 3 जा और 5 2 जा, तो ये हो गया 3π/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह L4 भी हमें मिल जाएगा πr4, तो चौथा रेडियस जो है वो दिया गया है यहाँ 2, तो ये हो गया 2π। ठीक है, तो इतना करने पर हमारे पास यहाँ AP फॉर्म हो गई। जैसे A1 के लिए आ गया π/2, ठीक है, और A2 के लिए बन गया यहाँ पाई, A3 के लिए आ गया 3π/2 और 4 के लिए बन गया यहाँ 2π एंड सो ऑन।
अब A1, A2, A3 इस तरह से हमारे पास AP फॉर्म हो गई। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम A2 दैट इज पाई माइनस पाई अपॉन 2 करेंगे। तो यहां पर इसको अपॉन 1 करें तो एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहां सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइड 1 किया, 2 पाई माइनस 2 डिवाइड 2 1, 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया पाई, तो ये आ गया 2 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 1 पाई अपॉन 2। तो कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया, A1 भी हमारे पास है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ सेमी सर्कल कितने हैं, n है हमारे पास 13। हमें फाइंड करना है यहां पर S13, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यूजिंग Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में आ जाएगा यहां पर 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू d। तो S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2, 2 इंटू a जो है वो है पाई अपॉन 2 प्लस n के लिए 13 माइनस 1 इंटू d के लिए है पाई अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में यहां 13 अपॉन 2 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट एज इट इज लगा ली, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां बच गया पाई, प्लस ब्रैकेट में सॉल्व किया तो 12 इंटू पाई अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 13 अपॉन 2 एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा ली, पाई लिख दिया, प्लस 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 इंटू पाई 6 पाई ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 13 अपॉन 2 ब्रैकेट के लिए यहां मल्टीप्लाई और इन दोनों को प्लस करके बन गया 7 पाई, ठीक है। अब यहां पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 22 अपॉन 7 हमें पुट करना है। तो 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 और पाई के लिए 22 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, तो ये आ गया 13 इंटू 11 143 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेमी सर्कल जो यूज होंगे इस स्पाइरल को बनाने के लिए, उसके लिए टोटल लेंथ हो जाएगी 143 सेंटीमीटर और यही यहां पर हमारा आंसर है।